हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? अभी मैं सुबह सुबह उठा और फ्रेश होकर गाछी आ गया हूँ। ठंड लग रही है। अभी सुबह के बजे हैं 8 और अभी मैं कहीं बाहर निकलने वाला था, बट प्लान कैंसिल हो गया गाइस। कुछ पेपर्स कहीं पर जमा करने थे, इसलिए बाहर जाना था। वो जब मैं जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, बट आज नहीं जा पाया। इसीलिए सुबह उठा था उसी काम के लिए कि आज सुबह सुबह निकल जाऊंगा, लेकिन अभी तक एक प्रोसेस जो है अभी तक हुआ ही नहीं है। पहले वो प्रोसेस होगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। बट अभी जब पहला प्रोसेस मतलब पहला ही प्रोसेस नहीं हुआ है तो दूसरा प्रोसेस कैसे होगा, इसीलिए आज कैंसिल हो गया जाना। अब जब जाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी अभी सुबह सुबह आ गया हूँ मैं गाछी, और अभी मैं वॉकिंग पर आ गया हूँ। कल शाम को भी वॉकिंग पर आया था और आज सुबह कहीं निकलना था, नहीं जा पाया, तो फिर मैं फिर से आ गया वॉकिंग पर। और अभी मैं हूँ यहीं पर हूँ बगल में। अभी जा रहा हूँ अंदर, बाईपास की तरफ निकलूंगा। यार, धूप होने के बाद भी ठंड अगर लगती है ना, तो इसका मतलब है ज़्यादा ठंड है, वाकई में ज़्यादा ठंड है। बाकी आप देखो, ये हरे भरे वृक्ष, जंगल, आपको कोहरे दिख रहे होंगे स्पष्ट रूप से साफ। कल शाम को बाईपास पर जब था ना, तो इतनी धूल हो रही थी, इतनी धूल हो रही थी कि पूछो मत। इसलिए मैं उधर चला गया था। बाईपास के उस तरफ। और अभी फिलहाल जाने का तो मन है, पर मैं देख लूँगा पहले कि धूल गर्दा ज़्यादा उड़ रहा है, नहीं तभी जाऊँगा उस तरफ, नहीं तो नहीं जाऊँगा। वापस इधर से ही घूर के चला आऊँगा, वापस इधर से ही आ जाऊँगा। हाँ, तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ। और बस कोई नहीं है, अकेले हूँ। काफ़ी सर्दी हो चुकी है गाइज। ये देखो गाइज, जंगल कितना घना है, बहुत ही घना जंगल है गाइज। इसके अंदर लोमड़ी रहता है, बंदर रहता है, नील गाय रहता है, और पता नहीं बहुत सारे जानवर हैं इसमें। मेन रूप से तो यही तीन है, और तो कुछ है नहीं। वैसे भी मैंने इन तीनों के अलावा और कुछ तो नहीं देखा है अभी तक। नील गाय भी देखा है, लोमड़ी की आवाज़ तो आती ही आती है, और बंदर। इन तीनों के अलावा तो कुछ है नहीं यहाँ। ये देखो गाइस, सन। सुबह सुबह एक साइकिल लगा हुआ है वहाँ पर, शायद कोई है। और ऐसे ही लगा के चले गए हैं भाई साहब रोड पर।
वैसे भी गाछी है गाइस, कौन ले जाएगा। आहा, मेरी तो गले में वो हो रही है, क्या बोलते हैं, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ही है। देखो गाइस, एक खेत में कुछ लगा हुआ है, दिखाता हूँ आप लोग को, गेस करके बताना वो क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग गेस करो, बताओ गाइस ये क्या है, कोई गेस कर सकता है। जिन लोगों को मालूम हो तो बताना कमेंट में, ये क्या हो सकता है। वैसे मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है, समझ में तो नहीं आ रहा। आप लोग बताओ क्या हो सकता है। इधर आने के बाद ना गाइस, इधर आने के बाद फिर बाईपास की तरफ जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उधर काफ़ी गंदगी, मतलब धूल गर्दा हवा में, तो इस वजह से यहीं तक रहना मुझे ठीक लगता है। और देखो एक जगह और लगा हुआ है मेरे पीछे, ये देखो खेत में, तो बताओ क्या हो सकता है ये। फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, लो गाइस देखो ये क्या हो सकता है। ये लगा हुआ है दूर दूर तक, व्हाट इज दिस। यार रात को कभी मैं 2 बजे सोता हूँ और सुबह के 9 बजे 10 बजे उठता हूँ, मेरा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है गाइस। हाँ बट एक चीज़ है कि अगर कुछ ऐसा काम रहा तो कुछ प्लान्स में चेंज हो जाते हैं, बट ऐसा तो मैं लेट से ही उठता हूँ, मेरा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, यही एक गड़बड़ी है। अब बाईपास की तरफ जाने का मन नहीं कर रहा गाइस, उधर इतना देखो फ्रेशनेस है सुबह सुबह हवा में, और मैं अगर जाऊंगा उधर तो फिर से धूल, ये सब गंदगी हो जाएगी, तो मैं अब उधर नहीं जा रहा गाइस, मैं अब यहीं से वापस चलता हूँ। बस आहा, कितनी शांति है, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं गाइस, चलते हैं बाईपास की तरफ ही, फिर आगे से यूं राइट टर्न ले लूँगा और दूसरे रास्ते से मैं जाऊँगा। देखो गाइस ये सरसों, इधर उतना सरसों अभी नहीं हुआ है, बाईपास के उस तरफ वाले खेत में तो भर भर कर हो गए हैं सरसों, इधर अभी नहीं हुआ है उतना। ये देखो, ये देखो गाइस, गाड़ियाँ आ रही है, इसको जाने देते हैं गाइस, उसके बाद उधर जाते हैं।
काफ़ी कुहासा लगाया हुआ है इधर खेत के तरफ। धूप है बट हल्का हल्का धुंध छाया हुआ है। बट हाँ, से कुछ ही देर में धुंध खत्म हो जाएगा गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये पीछे जो मेरा गेट देख रहे हैं इससे पूरब की ओर रास्ता जाती है, उधर मैं जा रहा हूँ। और मेरे पीछे बगल से लेफ्ट साइड से 4 लेन निकलती हुई है। आजकल मुझे सरसों के खेत काफ़ी अच्छे लगने लगे गाइस। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो, सो ब्यूटीफुल। और ये पीले पीले फूल देखकर, हरे भरे, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। इधर का मिट्टी जो है वो दलहन के उत्पादन के योग्य माना गया है, क्योंकि साल भर में 4 महीने 3 महीने जो भी है पानी में डूबा हुआ रहता है। और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है गाइस। तो इसीलिए ये जो है मिट्टी यहाँ की जो है वो दलहन के उत्पादन हेतु बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये जो सरसों जो है, सरसों भी होता है बट उतना नहीं होता है, इसलिए सरसों लगा दिया जाता है। बट यहाँ की मिट्टी दलहन के लिए फेमस है। इसको टाल का क्षेत्र बोलते हैं। बिहार का एकमात्र ऐसा टाल का क्षेत्र है जहाँ दलहन का उत्पादन होता है। पहले यहाँ से दाल विदेशों तक सप्लाई होते थे। यहाँ के जो दाल एक्सपोर्ट थे, अब तो काफ़ी यहाँ मिलें बंद हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है बचपन में यहाँ की दालें अमेरिका तक जाती थी, और बाकायदा मैंने उस पर ब्रांड भी देखा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की दालें अमेरिका तक जाती थी पहले, आज से 5-10 साल पहले की बात है ये। और अभी का मैं नहीं बता सकता गाइज, क्योंकि अभी का तो कुछ और ही सिनारियो है। अभी तो यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। हमारे क्षेत्र में भारत बैगन बंद हो गया, बाटा बंद हो गया, वो जो एक शराब की फैक्ट्री थी मैकडॉनल्ड्स, वो बंद हो गए। काफ़ी चीज़ें बंद हो गई यहाँ पर। तो अभी मैं बता नहीं सकता कि क्या दलहन का भी वही हाल है या ये भी ख़त्म हो गया। बट हाँ, जीविका के लिए जो ज़रूरी है, जीविकोपार्जन के लिए हो जाता है। और वैसे भी हमारे देश का संसाधन हमारे ही देश में उपयोग हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर विदेश तक जाता है तो उससे हमें ज़्यादा राजस्व प्राप्ति होती है, ज़्यादा टैक्स इन जो हम यदि किसी को एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी सामान, तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उससे ज़्यादा पैसे बना पाते हैं, क्योंकि यही दालें विदेशों में महंगे दामों पर बिकती है। तो उससे तो फ़ायदा होता था, बट हम लोगों को ओरिजिनल सामान, अपना ही सामान मिल नहीं पाता था। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर उसके फ़ायदे भी हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके नुकसान भी हैं। अगर हम लोग दाल खाते हैं तो पैसे नहीं बना पाएंगे,
अगर पैसे बना पाए, सॉरी, अगर पैसे नहीं बना पाए तो सामान ओरिजिनल मिलेगा। यही है, और क्या कहेंगे। खैर, पैसे रहे ना रहे, सामान क्वालिटी होनी चाहिए गाइज। मेरी तो यही प्रायोरिटी है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, बट सामान की क्वालिटी की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। खैर, अभी मैं यहाँ काफ़ी दूर चला आया हूँ, और अकेले ही हूँ। दूर दूर तक को दूर दूर तक तो कोई दिख भी नहीं रहा गाइस। कभी कभी बोलने की तेज़ी में ना, शायद मेरे शब्द आप तक सही नहीं पहुंच पाते होंगे, इसलिए बोलने का क्या, शब्दों के जो जादूगरी है ना, मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं बोलने का कोशिश करता हूँ क्या, और निकल जाता है क्या। तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, मैं अकेले आया हूँ। सुबह सुबह वैसे भी मॉर्निंग में टहलना चाहिए। तो हाँ, बस आ गया। अब तो मेरे हाथ भी दर्द करने लगे गाइस। अब मैं दूसरे हाथ में लेता हूँ। और तो मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप, हरे भरे खेत। और अभी हाँ, चना का भी शायद, चना का पता नहीं है नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। पर इस सीज़न में तो शायद चना भी होता है, पता नहीं। ये भी बताना गाइस, क्या मैं सही हूँ, या आप लोग कमेंट करना चना कब होता है। वहाँ उतने दूर चलने के बाद एक व्यक्ति दिखे हैं मेरे को, एक नहीं दो, शायद कुछ कर रहे होंगे। ये देखो गाइस, क्या कर रहे हैं, कुछ पूरा मतलब शरीर झाड़ रहे हैं, पाउडर पाउडर से कुछ कर रहे होंगे शायद। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर, और वो 4 लेन आपको दिख रहा है, और दूर दूर तक सरसों। ये देखो गाइज, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये मसूर का दाल है। ये मसूर लगाया गया है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। पीछे भी शायद यही है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को नज़दीक से। ये मसूर है या खेसारी है गाइस, ज़रा पता नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, भूल गया हूँ क्या मैं। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना, ये मसूर है या खेसारी है। ये देखो, ये सब, ये मसूर है या खेसारी है गाइस। ऐसे तो क्लियर इसमें भी दिख नहीं रहा। ये क्या है गाइस, मसूर है या खेसारी है। ये देखो गाइस, यहाँ भी बहुत सारा है। कमेंट करके बताना ये मसूर है या खेसारी। मुझे लग रहा है कि अब ये खेसारी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मसूर है, बट अब लग रहा है कि खेसारी है। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। ये अभी छोटे छोटे हैं, इसमें भी दाने नहीं आए हैं, जिस वजह से मैं कंफ्यूज्ड हूँ। बाकी अगर कोई मिलते हैं तो उनसे मैं पूछ कर बताता हूँ कि क्या है ये। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ इसी रास्ते से होते हुए। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर में, मिलते हैं आपसे कुछ देर में। मेरे पैर की हालत देखो गाइस, ये क्या बना रखा है मैंने। यहाँ पर बलुआही मिट्टी है, और मैं
वॉकिंग करता हूँ तो चप्पल पहन कर करता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। खाली पैर इंसान को वॉकिंग करना चाहिए, हम सभी को खाली पैर ही करना चाहिए वॉकिंग। लेकिन क्या होता है ना कि घर से निकलते वक्त चप्पल पहन लेता हूँ, क्योंकि खेत तो दूर में है। तो वैसे भी अगर चप्पल ना भी पहनता, खाली पैर भी रहता, तो पैर तो गंदे होने ही थे। तो इसीलिए मेरे पैरों की ये हालत है। चप्पल नहीं रहता तो और भी गंदे हो जाते, और गंदे के साथ फायदेमंद भी। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना यार, बिना कुछ खाए पिए ढकार आ रहा है, तो वो खेसारी नहीं था गाइज, वो मसूरी था। ठीक है, अभी मैं यहीं बैठा हूँ पिछले 1 घंटे से मैं यहीं हूँ। तो अभी एक मतलब मिले एक जिनका खेत है, उन्हीं से मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये मसूरी है। तो वो मसूरी है यानी दलहन। और अभी मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा देखने के लिए खेत। अच्छा ये क्या है, ये बताना जरा, ये क्या है? आए गेहूं। कुछ गेहूं 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 है। हाँ। तो गाइस ये देखो मिला है हमको। तो ये बता रहा है कि ये वाला जो है ना, जो मैंने दिखाया था आपको, ये गेहूं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी रिमाइंड हो गया गाइस, मैं भूल गया था। मुझे लग रहा था कि वो खेसारी, वो गेहूं थी, मसूरी है, लेकिन मैंने खेसारी लग रहा है फिर मुझे, तो मैंने कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। और ये है गेहूं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, तस्वीदानिया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।